स्वागत है दोस्तों। मैं फैसल अंसारी इस समय मऊ में हूँ और मऊ में इस समय बुनकर यूनियन जो मऊ ज़िले की जो टीम है हर गांव में बनी हुई है और जितनी भी मऊ ज़िले की तंजीमें हैं बुनकर समिति की, आज इन सभी तंजीमों की यहाँ पर मऊ में एक मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में आप देख सकते हैं तमाम जो पदाधिकारी हैं बुनकर यूनियन के, बुनकर वाहिनी के, आप ये फ्लेक्स भी देख सकते हैं बुनकर वाहिनी यहाँ पे लिखा हुआ है। इन लोगों की एक मीटिंग थी और ये मीटिंग क्यों रखी गई थी, इसका मकसद क्या था, हम सभी जानते हैं कि बुनकर जो है किसान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला ये बुनकर है। और इस समय उत्तर प्रदेश के जो बिजली की कंडीशन है बिल्कुल चरमरा सी गई है और बिजली के साथ साथ बुनकरों के जो हालात हैं वो भी बिल्कुल दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बुनकर बेहद परेशान है। क्या होगा इन बुनकरों का, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बुनकर वाहिनी की मीटिंग क्यों रखी गई थी ये हम पहले जानेंगे। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के जो बुनकर कमेटी है उसके ये बड़े नेता हैं अनुल मुजफ्फर साहब, इनसे जानेंगे ये मीटिंग क्यों रखी गई थी। इस मीटिंग को रखने का मकसद ये था कि लखनऊ जाना होता है तो हर कमेटी के 2-1 लोग चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोपा, अदरी, मऊ, घोसी, पूरा मारूफ, मोहम्मदाबाद, खैराबाद, अतरारी, जहानागंज, मुबारकपुर, सब तमाम कमेटियाँ हैं। तो 2-4 आदमी जाते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि मंत्री से मिलना हो चाहे अधिकारी से मिलना हो तो सबको ले जा करके भिड़वा देंगे। 2-4 आदमी जाते हैं तो और भी प्रदेश के लोग जाते हैं। तो हम ये चाहते थे, मकसद ये था कि सारे कमेटी के जिम्मेदार और उसके नुमाइंदे और वो लोग शरीक हों और अलग अलग इलाकों की जो समस्याएं हैं जो अधिकारियों के अपने सिस्टम से पैदा होती हैं उन समस्याओं को भी सामने लाया जाए और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाए। और ये बुनकरों का जो मामला चल रहा है, फ्लैट रेट मामला जो 400 रुपया है एक लूम पर, क्या उसके विषय में इस मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई? इतने ज़्यादा पदाधिकारी हैं, बुनकर वाहिनी के हैं, बुनकर सभा के हैं, बुनकर यूनियन के यहाँ पदाधिकारी हैं, उस मसले में कोई बातचीत नहीं हुई? असल मकसद तो वही था कि शुरू से लेकर के 2019 से माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम सरल देंगे और सस्ता देंगे, बुनकरों को कोई परेशानी नहीं होगी और बुनकरों के प्रतिनिधियों से राय लेकर के देंगे। अब बुनकर प्रतिनिधि जो गरीब आदमी थे वो अपनी औकात समझता था, तो जो अपना औकात समझता था वो कहता था कि नहीं भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई जो बढ़ी है उसी के अंदर दे पाएंगे, यानी 200 के आसपास वो बात चल रही थी। अब एक साहब ले जाकर के दस्तखत दे दिए कि 400 रुपये पर भी बुनकर खुश रहेगा। एक साहब कौन है वो? कौन है वो? एक अरशद जमाल साहब चेयरमैन है मऊ के। हाँ, तो वो चुनाव से पहले ये आदेश करवाते हो गया, वो 400 दे दिए, मुख्यमंत्री ने वो गलतफहमी में ये कर दिया। अब जब वो गलतफहमी में आदेश हो गया और उसी के बाद चुनाव हो गया, बीच में कोई बात नहीं हुई। हम लोग 4 अप्रैल को ये कैबिनेट में पास हुआ, 6 अप्रैल को हम लोग जा करके विरोध दर्ज करवा दिए और विरोध दर्ज करने के बाद आज तक वो मामला चल रहा है। पूरे प्रदेश में एकदम बेचैनी है, आग बबूला है पब्लिक कि 400 रुपया कौन जमा करेगा। अगर 400 रुपया जमा करना था तो कम से कम मजदूरी बढ़ाते, हमारे लागत को बढ़ाते, जो पूंजी की लागत है उसको बढ़ाते। हम 600% आज तक हिंदुस्तान में किसी चीज़ का 600% रेट नहीं बढ़ा है। बिजली का, बुनकरों का, जिसकी हमदर्द है हुकूमत, उसका 600% बढ़ गया। अभी 3 गुना बढ़ा है गैस का, 400-450 रुपया था, 1200 रुपया हो गया। तो पूरे देश में हुआ हल्ला है और हमारा 600% बढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कमज़ोर बुनकर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है और वही कमज़ोर बुनकरों का ये मीटिंग थी। और हम लोगों का कोशिश ये है कि जो जहाँ से हमारा लेन देन होता है, सरमाएदार बुनकर, वो भी बुनकरों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखे। अगर नहीं रखेगा तो एक लड़ाई उनसे भी लड़ी जाएगी। तो ये थे अनुल मुजफ्फर अंसारी जो कि मोहम्मदाबाद गोहना के रहने वाले हैं और ये है इकबाल अहमद साहब जो कि बुनकर वाहिनी जो आप ये फ्लेक्स देख रहे हैं उसके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे भी पूछते हैं कि आज की मीटिंग का जो खास मकसद था वो क्या था। आज की मीटिंग का खास यही मकसद था कि लोगों के अंदर जागरूकता लाना। सूबे के मुखिया माननीय आदित्य योगी जी जो हैं बुनकरों के प्रति बहुत मेहरबान थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको गुमराह कर दिया। हमने चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी की टीम मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र माननीय बिजली मंत्री ए के शर्मा जी को दिया और ए के शर्मा जी कम से कम आधा घंटा तक हम लोग साथ वार्ता किए और उन्होंने बड़े खुश होकर कहा कि हम इस लेटर को माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बुनकरों के प्रति ऐसा फैसला आएगा कि बुनकर राहत भरी
ज़िंदगी महसूस करेगा, अब बुनकर खुशहाल नज़र आएगा। तो लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 2023 तक किया, लेकिन हमारे ही बीच के कुछ शाह मुजफ्फर साहब ने जो कहा, अभी चंद दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ लखनऊ गोमती में, जो दानिश आज़ाद साहब मंत्री है, वहाँ पूरे प्रदेश के बुनकर संगठनों की बैठक हुई। तो बैठक के बाद ये बिलबिला गए, लगे घूम घूम के सफाई देने सोशल मीडिया में। उससे पहले ये कहाँ थे, कहते हमने ये फ़ायदा करा दिया, वो नुकसान करा दिया। लेकिन जैसे पूरे प्रदेश की बुनकर तंजीमें लखनऊ गई और वहाँ जाके मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र दिया दानिश आज़ाद द्वारा, उसके बाद अरशद जमाल साहब की जो है नींद उड़ गई, दिन की रात की नींद हो गई, दिन चैन का हराम हो गया उनका, दिन का चैन। वो सोच रहे हैं मैं नगर पालिका की चेयरमैनी संभालूं कि मऊ की उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा जो टिप्पणियां आ रही है, जो उन्होंने घिनौना काम किया, रोजी रोटी पर खिलवाड़ किया है, जो पेट की रोटियों से खिलवाड़ किया है, हमारे लोगों की शिक्षा चिकित्सा से उन्होंने खिलवाड़ किया है, हमारी सनअत को उन्होंने जो बर्बाद करने का कार्य किया है, ये आने वाला समय किसी भी कीमत उनको माफ़ नहीं करेगा। ये अलग बात थी कि चेयरमैन हम लोगों ने बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ये नहीं चेयरमैन बना दिए तो बना दिए शेर हैं हम इनके सामने डर जाएंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार कम जिम्मेदार है, जिम्मेदार ये ज़्यादा जिम्मेदार है। ये क्यों नहीं बुनकरों के बीच आकर के सबसे राय लेकर के एक बुनकर पंचायत बना करके लखनऊ में बुलवा लिए होते, एक पूरे प्रदेश के बुनकर तंजीमों को बुला करके एक बुनकर पंचायत करवा करके तय में करा के मुख्यमंत्री जी को पेश करते। हम भी आसान है उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री से कि इनकी बातों को ये पलट देंगे और मुख्यमंत्री जी बुनकरों के प्रति एक ऐसा फैसला लेके आएंगे कि बुनकर समाज अपने आप, पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज जो है उनका स्वागत इस्तकबाल गली गली इस्तकबाल करेगा। तो ये है बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल अहमद साहब। और इन लोगों की बातें सुनकर एक बात तो पता लग रही है कि ये सारा आरोप मढ़ा जा रहा है अरशद जमाल पर एक बार फिर, और जब से फ्लैट रेट जारी हुआ है तब से ये आरोप लगातार उनके ऊपर जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ 2-3 दिन में देखा गया कि अरशद जमाल मीडिया के सामने आए हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से वो ये बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, वो मानने को तैयार हैं। वो अब थोड़ा बहुत मानने को तैयार है कि ठीक है फ्लैट रेट जारी हो गया है, अब एक नई लड़ाई लड़ी, उसको कम करने की कोशिश करी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का गरीब बुनकर समाज जो तपिश में, पगडंडी पे, गांव में, खेत खरियान में, रोड पे जो जन आंदोलन करने वाला व्यक्ति था, जब वो देखा कि नहीं इन सरमाएदारों से नहीं कुछ हो सका, जो एसी के कमरे में निकल के एसी की गाड़ियों में बैठ के एसी के हम महलों में जा करके ये जो पंचायत करते हैं, तो ज़मीन पे धूप में रहने वाला, धूल फाँकने वाला ये लीडर है मुजफ्फर साहब जैसे लोग। अब बुनकर वाहिनी प्रदेश की तमाम बुनकर तंजीमें जब रोड पे आई हैं, जब मुख्यमंत्री जब वहाँ गोमती नगर में जब बैठक हुई है, तो मुख्यमंत्री जी जब देखें, इनको लगा है कि अब तो मेरा मामला डमरू बजने लगा, उल्टा डगमगाने लगी है नैया, कहीं पलट के समुंदर में उलट न जाए, तब ये सफाई पेश करने। उससे पहले ये कहाँ थे सफाई पेश करने पे? बुनकर समाज अगर मामला नहीं, उनको पूरी बद्दुआएं देगा ये समाज। भुखमरी बड़ी ख़राब चीज़ होती है। तो मामला बहुत ही पेचीदा है, और यहाँ पे जो बुनकर नेता है आप देख सकते हैं कि जहानागंज से आए हैं, खैराबाद से आए हुए हैं, और एक बुनकर पदाधिकारी हैं जो कि मुबारकपुर आजमगढ़ ज़िले से भी चल के आए हैं। ये जावेद भारती साहब हैं, मोहम्मदाबाद गोना से, घोसी से। इसका मतलब ये पूरा ज़िला जो है, जो बुनकर यूनियन है, कमेटी है, उसके जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो मीटिंग हुई उसका रास्ता यही निकालने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के मीटिंग के ज़रिए से कि जो फ्लैट रेट जारी हो गया है 400 रुपया, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। तो मैं अपने सहयोगी इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।